हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप एजुकेशन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2020 के 500 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। ये हमारा पार्ट नंबर दूसरा है। अभी तक आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके देख लीजिए। और ये क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 6 फरवरी 2020 को पहला भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव 2020 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये पहला भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट है, कौन सा हवाई अड्डा देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बन गया है? तो ये हवाई अड्डा बना है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, 12 जनवरी 2020 को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो ये कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर ये रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक आयोजित हुई कानपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में राजस्थान के किस झील में सामूहिक रूप से प्रवासी पक्षियों की मौत हुई? तो ये झील थी सांबर झील। यहाँ पर असामूहिक रूप से प्रवासी पक्षियों की मौत हुई थी। ठीक है, और ये राजस्थान में है। और ये इन पक्षियों की मौत हुई थी एवियन बोटुलिज्म बैक्टीरिया के कारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता रूस ने की। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय था, तो आप ये नंबरिंग याद रखना। ये जो 2020 में सम्मेलन हुआ था ये था 12वां। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता की थी रूस ने। और इस सम्मेलन का मुख्य विषय था वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास। 13 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2021 में भारत की मेजबानी में होगा। ठीक है, ये था 12वां जिसकी अध्यक्षता की थी रूस ने, और जो 13वां होगा तो उसकी अध्यक्षता हमारा भारत करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नवंबर 2020 में अमेरिका में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की? तो आप सभी को पता ही होगा। तो ये जीत हासिल की जो बाइडेन ने, और ये डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। नेक्स्ट है, 16 अक्टूबर 2020 को जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये जो सूचकांक जारी हुआ 16 अक्टूबर 2020 को, और इसमें भारत को स्थान मिला 94वां, और ये कुल देश थे 107। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पहली बार देश के कितने समुद्र तटों की प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल के लिए अनुशंसा की गई? तो ये समुद्र तट थे 8। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से थे। ये थे अनुशंसित समुद्र तटों में गुजरात का शिवराजपुर, दमन एवं दीप का घूगला, कर्नाटक का कासरकोड एवं पदुबिद्री, केरल का कप्पाड़, आंध्र प्रदेश का था रूसीकोंडा, उड़ीसा का गोल्डन बीच, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का था राधानगर। ठीक है, अक्टूबर 2020 में अनुशंसित समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल का दर्जा प्राप्त हो गया है अक्टूबर में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 22 सितंबर 2020 को टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2020 के लिए 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में किस बॉलीवुड अभिनेता को शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया है आयुष्मान खुराना को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच पहली बार शांति वार्ता कहाँ संपन्न हुई? तो ये इम्पोर्टेंट है, ये अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच पहली शांति वार्ता है। ठीक है, और ये हुई थी दोहा में जो कतर में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, WHO के अनुसार किस अफ्रीकी देश में स्लीपिंग सिकनेस का उन्मूलन कर दिया गया है? तो WHO के अनुसार ये अफ्रीकी देश है टोगो। ठीक है, और ये जो स्लीपिंग सिकनेस जो रोग है ये ट्रिपेनोसोमा ब्रोकेई परजीवी के कारण होता है, और ये सीसी जो मक्खी होती है उसी के काटने से होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 सितंबर 2020 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये स्थान प्राप्त हुआ है 48वां। ठीक है,
और इसमें कुल देश थे 131। अगर इस सूचकांक में शीर्ष स्थान की बात करें तो उसमें शीर्ष स्थान था स्विट्जरलैंड का, ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक में। हमारे भारत का था 48वां 131 देशों में। नेक्स्ट देखते हैं, 11 अगस्त 2020 को फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही? तो ये शीर्ष स्थान पर रही अमेरिकी की कंपनी है, अमेरिकी रिटेल कंपनी है जो वॉलमार्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला देश बना? तो ये अरब क्षेत्र का जो परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला देश बन गया है संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जून 2020 को 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ था हनोई वियतनाम में। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और इसकी नंबरिंग भी याद रखना। ये आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था 36वां था, हुआ कहाँ था? हनोई वियतनाम में, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अप्रैल 2020 में फ्रांस स्थित रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? नेक्स्ट है अप्रैल 2020 में फ्रांस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? तो ये रहा था 142वें स्थान पर, ठीक है। नॉर्वे पहले पर, फिनलैंड दूसरे पर और डेनमार्क तीसरे स्थान पर रहा था, जबकि हमारे भारत का स्थान था 142वां, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया गया? तो ये सैन्य उपग्रह है नूर, ये लॉन्च किया गया है ईरान ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक ये 2020 की सूची है, इसमें भारत का स्थान रहा था 5वां, जबकि 2019 में ये सूची जो आई थी उसमें था स्थान 14वां, ओके। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है, ये किए हैं एम राजेश्वर राव को। नेक्स्ट देखते हैं, कृतज्ञ हैकथॉन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये कृतज्ञ हैकथॉन का आयोजन किया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। महिलाओं के अनुकूल कृषि उपकरणों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत कृतज्ञ हैकथॉन का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 जून 2020 को जारी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2020-21 में धान जो सामान्य है का मूल्य निर्धारित किया गया। तो ये एमएसपी जो धान की है, जो सामान्य धान उसकी जो है वो है 1868 रुपये प्रति क्विंटल। चलिए और फसलों की भी देख लें, बाजरा का एमएसपी है 2150, मक्का का है 1850, ये रुपये प्रति क्विंटल में है, ठीक है। नेक्स्ट है, मूंगफली का एमएसपी है 5275, सोयाबीन का 3880 और धान ग्रेड ए का है 1888, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। तो चलिए फिर से रिपीट कर दें, वर्ष 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है? तो ये लक्ष्य है 5 ट्रिलियन डॉलर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीडीपी के संदर्भ में वर्ष 2055 तक भारतीय अर्थव्यवस्था किस स्थान पर रहेगी? तो ये रहेगी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2055 तक, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा दृष्टिबाधित लोगों की सहायता हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो ये दृष्टिबाधित लोगों की सहायता के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया है मणि ऐप, ठीक है, मणि। नेक्स्ट है, भारत का पहला कॉरपोरेट बॉन्ड ईटीएफ कौन सा है? तो भारत का पहला कॉरपोरेट बॉन्ड ईटीएफ है भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट जीरो अमेजन द्वारा लॉन्च किया गया, ये किया गया है नकली सामान की बिक्री पर रोक लगाने हेतु, ठीक है। अगर पूछा जाए कि प्रोजेक्ट जीरो किसने लॉन्च किया,
तो ये किया है अमेजन ने, और ये किया है और नकली सामान की बिक्री पर रोक लगाने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत द्वारा प्रस्तावित वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा किस वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये मनाया जाएगा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ज्वार वर्ष के रूप में। भारत द्वारा वर्ष 2018 को राष्ट्रीय ज्वार वर्ष के रूप में मनाया गया था, ठीक है। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन की यानी FAO की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12 नवंबर 2020 को स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी बागीर का जलावतरण कहाँ से किया गया? तो ये किया गया है मझगांव डॉकयार्ड, मुंबई से। ओके, प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित अन्य 4 पनडुब्बी INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS बेला पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल हो चुके हैं, ठीक है। और ये थी 5वीं बागीर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नवंबर 2020 में किस देश ने प्रौद्योगिकी परीक्षण हेतु अंतरिक्ष में दुनिया का पहला 6G उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये किया है चीन ने। नेक्स्ट देखते हैं। नवंबर 2020 को इसरो ने किस ध्रुवीय प्रक्षेपण यान से EOS 01 और 9 अन्य अंतर्राष्ट्रीय विदेशी उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया? तो ये किया था PSLV C49 से, ठीक है। 9 अन्य विदेशी उपग्रहों में 4 USA के थे, 4 लग्जमबर्ग के थे तथा 1 उपग्रह था लिथुआनिया का। ओके, नेक्स्ट है। हाल ही में DRDO ने कहाँ पिनाका रॉकेट प्रणाली की अत्याधुनिक रॉकेट की सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये किया है चांदीपुर, उड़ीसा में। अगर बात करें DRDO की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। ओके, इसका पूरा नाम है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में डॉक्टर G सतीश रेड्डी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने नई पीढ़ी के स्वदेश विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसका नाम है, तो इसका नाम है रुद्रम, ठीक है। और ये भी इम्पोर्टेंट है। यह भारतीय वायुसेना के लिए DRDO द्वारा विकसित देश का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसका परीक्षण सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से उड़ीसा के तट से दूर व्हीलर द्वीप पर किया गया है। ओके, चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।